हर हर महादेव। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कृपया कथा को ध्यान से पूरा सुने। मौनी अमावस्या व्रत कथा। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का त्योहार 29 जनवरी को है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, वरना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपना पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से ये दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। ये वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंगल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा ये काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। ये समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। ये कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान और दान करने का बड़ा महत्व। इस दिन स्नान और दान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पुण्य लाभ से वंचित रह सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ गलतियों को करने से बचना है, नहीं तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। मौनी अमावस्या पर भूल से भी न करें ये गलती। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना न भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। अमावस्या के अवसर पर पितर धरती पर आते हैं, उनके लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप अन्न, वस्त्र आदि का दान नहीं करते हैं तो भी आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। अतृप्त रहने पर वे आपको श्राप दे सकते हैं। मौनी अमावस्या को अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म यानी भोजन देना न भूलें। इसमें आप जो भोजन बनाएं, उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें।
इनके माध्यम से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे खुश नहीं रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति रुक सकती है। अमावस्या की शाम पितर अपने लोक वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो वे अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। यह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। मौनी अमावस्या के दिन सफेद कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सफेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफेद वस्त्र का दान करना उत्तम होता है। मौनी अमावस्या के अवसर पर हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि संभव है तो आप मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करें। ऐसा करने से सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। उसके बाद जल और काले तिल से अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण देने के लिए कुशा का उपयोग करें। तर्पण करने मात्र से ही आपके पितर खुश हो सकते हैं। यदि आपके पितर नाराज है या पितृ दोष से परेशान है तो उसकी शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। इससे आपको लाभ होगा। यदि आप जल से तर्पण या दान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने वचन से पितरों को तृप्त करें। पितृ दोष से मुक्ति के लिए पिंडदान श्राद्ध भी करते हैं। विष्णु भगवान की जय हो।